रेस्टोरेंट में बीफ स्टेक खाने का दिल तो सभी का करता है, लेकिन जब बिल देखें तो बजट हिल जाता है। तो अगर आप भी महंगा स्टेक ऑर्डर करने के बजाय उसी रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट को घर पर कम बजट में बनाना चाहते हैं, तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। कलरफुल सॉर्टेड वेजीज जो इस डिश को कंप्लीट फाइन डाइनिंग लुक और टेस्ट देंगी, और इसके साथ बनाएंगे एक वाइट रिच क्रीमी सॉस जो इसके साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेसिपी के लिए आपको महंगी इंग्रेडिएंट या स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं। सिर्फ कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और मेरी इजी टिप्स के साथ आप घर पर ही बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ स्टेक तैयार कर सकते हैं। और ये बीफ स्टेक जो न सिर्फ दिखने में रेस्टोरेंट जैसा लगेगा, बल्कि टेस्ट में भी किसी से कम नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। स्टेक के लिए मैंने यहाँ पर बीफ अंडरकट का यूज़ किया है, जिसे पतले और इवन स्लाइसेस में कट करवाया है। पतले कट्स का फ़ायदा ये होता है कि गोश्त जल्दी और यकसा तौर पर कुक होता है, साथ ही ज़्यादा टेंडर और जूसी भी रहता है। स्टेक बनाते वक्त कट की थिकनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कोशिश करें कि तमाम पीसेस तकरीबन एक ही साइज़ के हों, ताकि कुकिंग परफेक्टली हो और हर बाइट में बेहतरीन टेक्सचर मिले। अब इन पीसेस की क्लीनिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में डाला है 1 टीस्पून नमक। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ, और अब इसमें पानी डालूंगी इतना कि बीफ के सारे पीसेस इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अब बीफ को इस नमक और सिरके वाले पानी में मैं डिप कर रही हूँ। इस स्टेप से गोश्त अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है और इसकी रॉ स्मेल भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। साथ ही सिरका गोश्त को थोड़ा सा टेंडर करने में भी हेल्प करता है, जिससे स्टेक और भी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है। इसको मैं आधे घंटे के लिए इसी नमक और सिरके वाले पानी में रहने दूंगी। फिर इसको निकालूंगी और निकाल कर अच्छी तरह से वॉश कर लूंगी। आधे घंटे के बाद आप लोग सिचुएशन देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर गंदा हो चुका है, जबकि बीफ स्टेक के स्लाइसेस यहाँ पर प्रॉपर क्लीन हो चुके हैं। अब आपने करना ये है, इस पानी को फेंक देना है और इसको खुले पानी से वॉश करना है, ताकि इसमें जो नमक और सिरके का फ्लेवर है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। फिर इन बीफ के स्लाइसेस को आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। बीफ को साफ़ करने के बाद अब मैं मीट पाउडर की हेल्प से इसको हल्का हल्का सा फ्लैटन कर रही हूँ। ये स्टेप स्टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से ही गोश्त के फाइबर थोड़े से ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेक ज़्यादा टेंडर, सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। साथ ही मीट की थिकनेस भी इवन हो जाती है, जिससे कुकिंग बिल्कुल इवन रहती है और स्टेक हर तरफ से परफेक्टली कुक होता है। मगर एक चीज़ का ख्याल रखें कि ज़्यादा ज़ोर से पाउंड नहीं करें। अब इसके मैरिनेशन के लिए एक बाउल में डाला है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर है। 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने चिली सॉस का भी यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे, और सफ़ेद सिरका नहीं है तो यहाँ पर आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आधे लीमू का रस भी इसमें शामिल करेंगे, जो मीट को टेंडराइज़ करने में भी हेल्प करेगा। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, इसे आप लोग स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है, ये भी ऑप्शनल स्टेप है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाए। गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पर मैं 1 टीस्पून कचरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ईजिली अवेलेबल होता है, किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगा, और ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप 1 टीस्पून मीट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और अब इस मिक्सर को आपने इसी मैरिनेशन में ऐड कर देना है। सब चीज़ों की प्रॉपर मिक्सिंग कर लेंगे, और एक परफेक्ट सी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है, जो कि हमारे बीफ स्टेक्स को ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। सारे बीफ के स्लाइसेस को इसमें ऐड कर देंगे, और इसको ऐड करने के बाद आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, ताकि स्टेक का हर पीस इसमें इवनली कोट हो जाए और हर बाइट में आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिले। मिक्सिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब इसे कवर करेंगे और कवर कर कर रेस्ट देंगे। आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट रखें, और अगर टाइम नहीं है तब भी आपने इसको 4 घंटे का रेस्ट लाज़मी देना है। यहाँ मैंने इसको क्लिंग रैप लगा दी है, और मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी, ताकि रिज़ल्ट शानदार आएँ। नेक्स्ट डे मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाला है। एक ग्रिल पैन पर मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर भी ऐड किया है, जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा। मैरिनेटेड बीफ के पीसेस को इस ग्रिल पैन में मैं असेंबल कर रही हूँ। इस वक्त गैस का फ्लेम हाई है। हाई फ्लेम पे इन पीसेस को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसके ऊपर एक अच्छे खूबसूरत से निशान आ जाए। हाई फ्लेम पे एक साइड को 4 मिनट पकाने के बाद अब मैंने इसकी साइड चेंज की है, और दूसरी साइड को मैं तकरीबन 4 मिनट के लिए पकाऊंगी।
साथ ही इसमें जो मैरिनेशन बच गई है बाउल में, उस मैरिनेशन को भी आपने इसी में ही ऐड करना है ताकि हर पीस बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि दोनों साइड्स पे एक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाए। अब देखिए बीफ के पीसेस पे यहाँ पर कलर तो बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ कि ये यहाँ पर प्रॉपर टेंडर नहीं हुए हैं। देखिए अभी भी हार्ड हैं। गोश्त को अभी प्रॉपर गलाना है तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक फ़ॉइल पेपर लिया है और फ़ॉइल पेपर में मैं इन गोश्त के पीसेस को डाल रही हूँ और अब इसको यहाँ पर रैप कर दूँगी। फ़ॉइल में इसको पकाने से गोश्त अपनी शेप और मॉइस्चर दोनों को बेहतर तरीके से मेंटेन रखता है। फ़ॉइल को अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि गोश्त एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अब प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ पर पानी डाला है और इसमें एक स्टीमर रखा है और इसके ऊपर मैं फ़ॉइल वाला पैक रख रही हूँ। इस तरह से गोश्त में डायरेक्ट हीट नहीं पहुँचती बल्कि स्टीम की हेल्प से यहाँ पर स्लोली कुक होता है और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाता है। इसका कवर लगाएंगे और विसल स्टार्ट होने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 से 12 या फिर 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि गोश्त कम्प्लीटली सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। जब तक गोश्त यहाँ पर गल रहा है, यहाँ एक और काम कर लेते हैं जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है पानी और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड किया है। एक मीडियम साइज़ का आलू था जिसको मैंने यहाँ पर पोटैटो वेजेस के स्टाइल में कट कर कर इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको आपने बॉईल करना है 100% ताकि यहाँ पर कम्प्लीटली सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। बॉइलिंग का ये स्टेप वेजेस को अंदर से सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाता है, जबकि बाद में फ्राई या बेक करने पर बाहर से खूबसूरत क्रिस्पी टेक्सचर भी इसको मिलता है। इसको 10 मिनट के लिए मैंने बॉईल करा था और अब इसी गर्म पानी में मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की गाजर जिसको मैंने इस तरह पतले-पतले स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। मगर अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ करना है और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसी गर्म पानी में इसको रहने देना है ताकि यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। प्रेशर कुकर को लो मीडियम फ्लेम पे मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए चलाया था और 15 मिनट के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके इसका सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है और आसानी से प्रेस हो रहा है और स्टीम कुकिंग की वजह से बीफ के अंदर का मॉइस्चर भी यहाँ पर मेंटेन है, जिससे ड्राई होने के बजाय जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त क्रीमी सॉस तैयार कर लेते हैं जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 1 टीस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने बटर भी ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन शामिल किया है और 1 टेबलस्पून बारीक चॉप हुई हुई प्याज का भी इस्तेमाल करूँगी। दोनों चीज़ों को इसमें आपने इतना फ्राई करना है कि बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको किसी भी तरह का आपने कोई कलर नहीं देना। साथ इसमें 1 टेबलस्पून मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड की है जिसको मैंने छोटे-छोटे चंक्स में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने हैलोपिनोज़ भी डाली हैं और अगर ये नहीं है तो इसकी जगह आप ब्लैक ऑलिव का यूज़ कर सकते हैं और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई इश्यू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए इसको स्टिर फ्राई करेंगे और अब 1 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा डाला है और मैदे को इसमें डालकर आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है ताकि मैदे का जो रॉ फ्लेवर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब मैदा भुन जाएगा तो इसमें एक प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसको भूना है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप दूध। खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये अब आप लोगों की अपनी चॉइस है। 1 टीस्पून इसमें मैंने मिक्स हर्ब ऐड की है, आप लोग यहाँ पर इसमें ऑरिगैनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्रीमी टच देने के लिए 1/4 कप मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम की जगह आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें स्मूथ हो जाएँ। इसकी सीज़निंग के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे। फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल किया है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सॉस को आपने पकाना है कि जब तक इसमें कंप्लीट बॉईल ना आ जाए। तो जैसे-जैसे ये सॉस पकेगी वैसे-वैसे थोड़ी-सी थिक होना शुरू हो जाएगी, तो ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसकी कंसिस्टेंसी आपने मीडियम रखनी है, जो ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। 1 टीस्पून इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 बॉयल आने के बाद अब आप सॉस की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने 1/4 कप चेडर चीज़ ऐड की है। चीज़ भी ऑप्शनल स्टेप है, आप ऐड कर देंगे तो बस फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ से आप स्किप कर सकते हैं। चीज़ को मेल्ट हो जाने देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अब यहाँ पर ये रिच क्रीमी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब कुछ कलरफुल वेजीज़ को मुझे सौटे करना है, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून इसमें बटर ऐड करेंगे, फ्लेवर अच्छा आएगा। यहाँ मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं, मैंने शिमला मिर्च को पतले स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, ये 1/4 कप है। एक छोटी साइज़ की गाजर ली थी, उसको पतले स्ट्रिप्स में कट कर लिया और एक छोटी-सी प्याज़ को भी डाला है।
बॉइल्ड पोटैटो वेजीज़ भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और थोड़ी-सी मैंने ब्रोकोली भी डाली है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पकाएँगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून डालेंगे काली मिर्चें। थोड़ा-सा खीरा भी मैंने इसमें ऐड किया है और साथ अब इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सोया सॉस, जिससे फ्लेवर कमाल का आएगा और ये सब्जियाँ खाने में फीकी बिल्कुल नहीं लगेंगी। हाई हीट पर इसको जल्दी-जल्दी टॉस करने से इनका फ्लेवर एनहांस होता है और ये मुशी भी नहीं होती। स्टेक के साथ ही कलरफुल सॉटेड वेजिटेबल्स न सिर्फ प्लेट को खूबसूरत लुक देती हैं, बल्कि टेस्ट और न्यूट्रिशंस भी ऐड करती हैं। रेस्टोरेंट में इस स्टेक को सिज़लिंग प्लेट में सर्व किया जाता है, लेकिन हर एक के पास अवेलेबल नहीं होती, तो मैं नॉर्मल प्लेट का यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने कलरफुल वेजीज़ डाली हैं और कुछ फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने फ्राई कर इसमें ऐड कर दिए हैं। परफेक्टली कुक और जूसी बीफ के स्टेक के पीसेस इसके ऊपर असेंबल करेंगे और अब इसके ऊपर डालेंगे वाइट रिच क्रीमी सॉस। ये सॉस इस डिश का रियल गेम चेंजर है। सिल्की स्मूथ टेक्सचर और माइल्ड क्रीमी फ्लेवर स्टेक की जूसीनेस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। हर स्लाइस पर जब ये सॉस स्प्रेड होती है तो टेस्ट डबल हो जाता है और डिश को एक प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल फिनिश मिलती है। ये फाइनल टच है जो सिंपल स्टेक को एक लग्जरियस फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।